जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी नौसेना को लेकर के आई एक रिपोर्ट के बारे में और इसका सीधा संबंध भारत से है। आपको पता होगा कुछ समय पहले हमने एक मीडिया रिपोर्ट में आपको ये बताया था कि अमेरिकी नौसेना को ऐसे ट्रेनर जेट्स की ज़रूरत है जो उसके कैरियर बॉर्न ऑपरेशन में सहायक साबित हो सकें और जो भविष्य के उनके पायलट हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जा सके, खासकर कैरियर में कैसे लैंड करते हैं, कैसे टेक ऑफ करते हैं, ये पर्पस था उनका। और उसी दौरान HAL ने अमेरिका की इस RFI का एक जवाब दिया था और जवाब में HAL ने अपने LCA नेवी का जो लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट था उसकी पेशकश भी की थी। लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि US नेवल एयर सिस्टम कमांड ने HAL से कुछ ज़रूरी जानकारियां मांगी हैं, कुछ प्रश्न पूछे हैं जो कि LCA लिफ्ट से संबंधित हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो LCA लिफ्ट है वो उनकी किस प्रकार मदद कर सकता है और क्या वो सारे रिक्वायरमेंट्स जो US नेवी की हैं वो LCA लिफ्ट पूरा करने में सक्षम है या नहीं। तो आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों ऐसे सवाल पूछे गए। दरअसल इस समय अमेरिका जो जेट यूज़ कर रहा है वो बोइंग के T-45 गोशॉक हैं और इन्हें अब जो US नेवी है वो रिप्लेस करना चाहती है। और इसी सिलसिले में HAL ने अपना जो लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट है LCA नेवी का वो US नेवी के सामने पेश किया था। अब जितने भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम HAL की बात माने तो जो LCA नेवी का लिफ्ट वेरिएंट है यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट है वो सारी चीज़ें वो पूरी करता है। और इसी को लेकर के जो टेक्निकल क्यूरीज आई थी वहाँ से उनका जवाब HAL ने दे दिया है। और अब HAL को इस चीज़ का इंतज़ार है कि आगे के जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश किए जा सके US नेवी के साथ साथ। और इसी चीज़ की जानकारी जो इस पूरे प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं उन्होंने दी है। अब US नेवी ने क्या कहा आइए वो भी जान लेते हैं। US नेवी का ये मानना है कि इस समय जितने भी ऑफ़र आए हैं उनके इस खरीद से संबंधी वो सबको इवेलुएट कर रहे हैं और उनको तकरीबन 45 ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो कैरियर में टच एंड गो ऑपरेशंस को कर सकें। यहाँ पे आपको एक खास बात पता होना चाहिए कि US नेवी की ये ज़रूरत नहीं है कि उनको कैरियर बेस या अरेस्टेड लैंडिंग करवानी है। यहाँ पे अरेस्टेड लैंडिंग का कोई भी जिक्र US नेवी की तरफ से किया नहीं गया। उनका सिर्फ इतना कहना है कि वो अपने लिए ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत समझते हैं जो कि टच एंड गो बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं उनको कर सके और इसीलिए वो इन्हीं ट्रेनर्स को ढूंढ रहे हैं जो ये ऑपरेशन आराम से पूरा कर सकें। अब ऐसा क्यों कर रही है US नेवी? US नेवी ने इस बात की जानकारी दी कि वो अपने जो F-18 सुपर हॉर्नेट और F-35B और C फाइटर्स हैं उनमें जो पायलट को ट्रेनिंग होनी है वो इन्हीं जेट से करवाएंगे जो खरीदे जाएंगे। और इसी सिलसिले में अमेरिका ये RFI जारी किया था। और अगर हम सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की बात करें तो यहाँ पे बोइंग और साथ का T-7A रेड हॉक और भी दूसरे ऐसे फाइटर जेट हैं जो यहाँ पर LCA नेवी को या LCA का जो लिफ्ट वेरिएंट है इसको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जो HAL है उसने इस बात का दावा किया कि ये एयरक्राफ्ट US नेवी के लिए सबसे अच्छा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसने खुद तकरीबन 18 टेक ऑफ और लैंडिंग जो मिशंस हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑलरेडी परफॉर्म कर लिए हैं और इसीलिए ये US नेवी की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम US नेवी की डिमांड देखें तो ये एकदम इससे उलट है। उनको ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए जो अरेस्टेड लैंडिंग करे या उस पर टेक ऑफ करे। दरअसल वो सिर्फ टच एंड गो ऑपरेशन के लिए यहाँ पे इसको ख़रीदना चाहते हैं। जो कुछ भी हो हमको और भारत के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं सबको इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि उनके तरफ से क्या जवाब आता है। रही बात भारत की तो भारत अपने लिए एक स्टैंडर्ड NP5 यानी नेवल प्रोटोटाइप 5 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है जो कि इंडियन नेवी के लिए होगा। और ऐसा माना जाता है कि यही वो एयरक्राफ्ट होंगे जो हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का काम करेंगे। क्योंकि एक खास बात जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई भी प्रोटोटाइप नहीं बन रहा है, ना ही इसका कोई ट्रेनर वेरिएंट बन रहा है। इसलिए जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे वो इन्हीं एयरक्राफ्ट के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं तो ये एरो इंडिया 2021 को लेकर के एक रिपोर्ट आई है, आइए जान लेते हैं। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इस बार का जो एयर शो है ये कई पैमानों पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जहां दुनिया के तमाम देश अपने फाइटर जेट की ताकत दिखाने के लिए यहां पे आएंगे,
तो वहीं पे कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही हैं कि इस बार ये जो हमारा एयर शो होगा ये भारत कितना आत्मनिर्भर है इस चीज़ का प्रतिबिंब बनेगा। जी हाँ, आपको इस बार के एयर शो में बहुत सी इंटरेस्टिंग जो जानकारियां हैं वो देखने को मिलेंगी। दरअसल अभी हम में से बहुत सारे लोगों को खुद ये नहीं पता कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में कौन कौन से हथियार यूज़ होने हैं या उसकी जो फाइनल डिज़ाइन है वो किस प्रकार की है। अभी तक सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पर ही हम ये भरोसा करते चले आए हैं, लेकिन इस बार का एयर शो इस चीज़ का गवाह बनेगा कि हमारा जो AMCA प्रोजेक्ट है, जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोजेक्ट है, जो हमारा तेजस MK2 प्रोजेक्ट है, ये वास्तविकता में कहाँ तक पहुँचा, इस चीज़ की जानकारी हमें इस एयर शो में मिलेगी। वहीं इस एयर शो में आपको पहली बार तेजस MK1A के लिए डेवलप किया गया जो इन्हेंस कॉकपिट है, जो एक नया फ्रंटल फ्यूजलाज है, वो भी देखने को मिलेगा, जो कि हायर जी फोर्स को सस्टेन करने के लिए बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि तेजस MK1 में कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिए उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट बनाया गया था, जिसको हम तेजस मार्क 1A के नाम से जानते हैं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। वहीं आपको पहली बार इस एयर शो में जो हमारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का मार्क 4 वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा। वहीं उम्मीद ये भी की जाती है कि इस बार जो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये कह सकते हैं भारत के जो दूसरे सिविल सेक्टर हैं उनके लिए HAL द्वारा डेवलप किया जा रहा एक मीडियम रोल या एक कह सकते हैं मीडियम क्लास का, हैवी क्लास का एक हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा, जो कि HAL डेवलप कर रही है। दरअसल HAL का प्लान ये है कि अब वो लाइट हेलीकॉप्टर्स से ऊपर उठ करके जो मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी डेवलप करेगी, जो सिविल सेक्टर और हमारे डिफेंस सेक्टर दोनों जगह काम करेंगे। वहीं एक खास चीज़ जो आपको यहाँ पर दिख सकती है वो ये है तेजस का एक्सपोर्ट वेरिएंट, यानी कि तेजस EX के बारे में आपको डिटेल यहाँ पे मिल सकती है और आपको ये भी समझाने की कोशिश की जा सकती है कि किस प्रकार HAL इनको एक्सपोर्ट करेगी, किस प्रकार HAL की रणनीति होगी, तैयारियाँ होंगी इसके रिगार्डिंग। वहीं LCH को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार अभी 3-4 दिनों में LCH को लेकर के रिपोर्ट आई हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो HAL को दिया जा सकता है, जिसके तहत 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर प्लेस हो सकता है। यही नहीं, आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जैक्ट तेजस MK2 की फर्स्ट फ्लाइट कब आयोजित की जाएगी। जैसा आपको पता है कि अगले साल अगस्त में ये घोषणा की गई है कि इसका जो पहला प्रोटोटाइप है, या प्रोटोटाइप नहीं कह सकते, जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का एयरक्राफ्ट है वो रोल आउट कर दिया जाएगा। तो इसकी पहली फ्लाइट कब आयोजित होगी, इसको कब इंडक्ट किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो इस साल एयर शो में मिल सकती हैं। तो इस बार का एयर शो आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अगर आप एक डिफेंस लवर हैं तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।